नमस्ते मेरे प्यारे साथी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही। तो प्यारे साथी, कल के वीडियो में मैंने आपको 8.2 का पूरा सॉल्यूशन दे दिया था। आज के इस वीडियो में हम 8.3 का धुआंधार तरीका से सॉल्यूशन करेंगे। यदि कोई बच्चा आज पहली बार भी त्रिकोणमिति का 8.3 पढ़ रहा होगा तो वो भी समझ जाएगा कि ये त्रिकोणमिति क्या होती है और 8.3 का सॉल्यूशन कैसे करना है। यदि आपको एग्जाम में यहाँ से कई भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, और पूरा का पूरा नंबर ले पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 8.3 को सॉल्व करने से पहले कुछ जरूरी फॉर्मूले या कि जरूरी टिप्स जो आपको जानना चाहिए, जिससे कि 8.3 को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा और उसी से सॉल्व भी होगा। तो क्या है हमको आपको बताते हैं। आपको याद रखना है कि साइन 90 माइनस ए, यहाँ पे ए हो या बी हो या थीटा हो, कुछ भी हो सकता है। तो साइन 90 माइनस ए हो जाएगा कॉस ए, यानी कि माइनस में जितना होगा वही कॉस के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम कॉस के लिए लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। उसी प्रकार हम टेन का लिखेंगे, टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए, यानी कि साइन कॉस से के उल्टा में होगा और टेन कॉट के उल्टा में होगा। अब कॉसेक सेक का मान देखिए, तो सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, ठीक है। अब ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप। बस इसी से पूरा 8.3 का सॉल्यूशन होगा और बहुत आसानी से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, आप देखेंगे भी। बढ़ते हैं 8.3 की पहला प्रश्न की ओर। कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। ऊपर में दे रखा है साइन 18 डिग्री और नीचे में दे रखा है कॉस 72 डिग्री। लिखेंगे हल साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। अभी हमने आपको पढ़ा है कि साइन साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। तो साइन 90 माइनस 72 के बराबर है 18। जब आप 90 माइनस 72 करेंगे तो ये 18 आएगा। तो इसी प्रकार साइन 90 माइनस 72 डिग्री हुआ होगा तब तो ये कॉस 90 माइनस 72 डिग्री हुआ होगा, तभी तो ये साइन 18 डिग्री है। यानी कि साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस, साइन 18 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 18 डिग्री। कितना आ जाएगा? साइन 18 डिग्री। फिर से नीचे लिखेंगे कॉस 72 डिग्री। जब ऊपर साइन 90 माइनस ए है तो कॉस ए हो जाएगा, यानी कि साइन 90 माइनस 72 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 72 डिग्री बट्टा में फिर से कॉस 72 डिग्री। ऊपर नीचे सेम है तो यानी कि एक आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार से हम अब दूसरे प्रश्न का सॉल्व करेंगे सेम तरीके से। सॉल्यूशन या हल जो भी आप लिखना चाहें, लिखेंगे हल tan 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan को हम कॉट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 64 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री। कितना होगा? कॉट 64 डिग्री। फिर से ऊपर नीचे सेम आ गया तो ये कितना होगा? आंसर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉट 64 डिग्री कैसा है आप समझ गए। कॉट 26 tan 26 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 डिग्री। तो tan 90 माइनस 64 बराबर हो जाएगा कॉट 64 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। उसी प्रकार जब tan 90 माइनस 64 करेंगे तो tan 90 माइनस 64 बराबर हो जाएगा कॉट 64 डिग्री, ठीक है, समझ गए। अब तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
कहता है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, सोल्यूशन cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब आपको साइन 48 डिग्री को cos 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 48 डिग्री, यहाँ पे ऐसे लिख लें cos 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री। क्यों? अब 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 आ जाएगा, जो कि cos 48 डिग्री फिर से हो जाएगा, लेकिन cos 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री कितना है? साइन 42 डिग्री। तो इस cos 90 माइनस 42 बराबर हो जाएगा साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री माइनस, एक मिनट, साइन 42 डिग्री माइनस फिर से साइन 42 डिग्री। अब सेम संख्या का जब अंतर होता है, यानी कि आप एक में से एक घटाइए या दो में से दो घटाइए, ये तो शून्य आएगा। तो यहाँ पर भी साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर 0 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर, तीसरा का आंसर कितना हो जाएगा? तो 0 डिग्री। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न की चौथा प्रश्न है, ये लिखा हुआ है कॉसेक। ठीक है, कॉसेक लिखा हुआ, लिखेंगे हल। कॉसेक 31 डिग्री माइनस 59 डिग्री है। तो कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कॉसेक 31 डिग्री को जब हम सेक में बदलेंगे तो ये से हो जाएगा सेक 59 डिग्री। क्यों? क्योंकि कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री बराबर होता है कॉसेक 31 डिग्री। तो कॉसेक 90 माइनस 59 बराबर सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक, पहला प्रश्न देखा आपने कितने आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि कहीं पर समझने में त्रुटि हो रही हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरा प्रश्न कहाँ गया? हाँ, दूसरा प्रश्न ये रहा। अब दूसरा प्रश्न कहता है कि tan 48 डिग्री कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ गुना tan 23 डिग्री, फिर से ये भी गुना में होगा tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, यानी कि सबका सब tan में है। तो इसका मान बताना है कि 1 के बराबर है। तो कैसे है? ठीक है, लिखेंगे सॉल्यूशन LHS। LHS कौन होगा? ये लेफ्ट हैंड साइड। LHS tan 48 डिग्री, पहले प्रश्न पूरा लिखेंगे, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है कि किसका किसका योग 90 डिग्री के बराबर पूर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री का मान 90 डिग्री के बराबर पूर रहा है 90 डिग्री के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं, tan 48 डिग्री, इसके बाद इसको लिखेंगे tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब इसमें से बीच में से दो का बदलना, इन दोनों में से एक को कॉट के रूप में बदलना, फिर इन दोनों में से किसी एक को कॉट के रूप में बदलना है। ठीक है, कैसे बदलेंगे? ये tan 48 को जब हम बदलेंगे तो ये कॉट 42 हो जाएगा, tan 48 डिग्री तो कॉट 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, इंटू में सब भी है। tan 23 डिग्री को हम कॉट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 67 डिग्री, यानी कि tan 23 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट 67 डिग्री, और tan 67 डिग्री को हम फिर से 67 डिग्री ही लिखेंगे, tan 67 डिग्री। ठीक है, अब कॉट 42 डिग्री है, कॉट 42 डिग्री बराबर 1/tan 42 डिग्री लिख सकते हैं इंटू tan 42 डिग्री। ठीक है, tan 42 डिग्री, कॉट 67 डिग्री है तो 1/tan 67 डिग्री लिख सकते हैं, 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो
आप देख रहे हैं इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 1, जो कि LHS बराबर हो जाएगा RHS। समझ गए कैसे हुआ? LHS बराबर RHS। ठीक है, क्या किए, बस हमने देखा कि किसका किसका योग 90 डिग्री पूरा था, दोनों को एक साथ लिखा और दोनों में से एक को कॉट के रूप में बदल दिया, कॉट को हम फिर से tan के रूप में बदल दिए, बस आसानी से आंसर हमारा आ गया। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरा का दूसरा प्रश्न है, कहता है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। ठीक है, अब इस दोनों का योग करेंगे तो ये दोनों का योग भी आपको कितना मिलेगा? 90 डिग्री पूरी ही रहा है। ठीक है, तो cos 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 52 डिग्री। पहले हल लिखते हैं, हल। ये भी अभी जो प्रश्न हल किए ना उसी प्रकार से है, ये भी लिखेंगे हल। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। तो हमने LHS पकड़ा है, हल में LHS। ठीक है, LHS। तो cos 38 डिग्री बराबर लिख सकते हैं, cos है ना, cos 38 डिग्री बराबर लिख सकते हैं sin, cos को sin में नहीं बदलना है, cos तो cosec में बदलेगा। cos किस में बदलेगा? cos, हाँ इस साइन में ही लिख सकते हैं। cos 38 डिग्री बराबर लिख सकते हैं sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री को फिर से हम cos में बदलेंगे तो ये हो जाएगा cos 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, sin 52 डिग्री। ठीक है, अब sin 52 डिग्री को लिख सकते हैं 1/cos 52 डिग्री, 1/cos 52 डिग्री माइनस cos, माइनस नहीं है ये इंटू में ही है, इंटू, इसको माइनस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये इंटू है, cos हो जाएगा cos 52 डिग्री माइनस cos को हम लिख सकते हैं 1/sin 52 डिग्री, 1/sin 52 डिग्री। ये दोनों भी कट जाएगा, फिर ये दोनों भी कट जाएगा, यानी कि यहाँ आएगा 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि LHS बराबर RHS। समझ गए, LHS बराबर RHS। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आप पहला भी समझ गए, दूसरा भी समझ गए, अब तीसरा प्रश्न इसी तरीके से आसानी से मैं आपको समझाऊं। कहता है कि यदि 2 tan A बराबर cot A माइनस 18 डिग्री, जहां 2A एक न्यून कोण है तो A का मान निकालना है। ठीक है, A का मान निकालते हैं, लिखेंगे हल, लिखेंगे हल tan 2A बराबर cot कितना, cot A माइनस 18 डिग्री, cot A माइनस 18 डिग्री। ठीक है, tan 2A बराबर cot A माइनस 18 डिग्री। आपको पता है tan 2A को हम tan 90, आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, cot थीटा, cot थीटा। ठीक है, यानी कि tan 90 माइनस ये दोनों, tan 90 माइनस A माइनस 18 हुआ बराबर होगा 2 के बराबर। ये थीटा जो है, ये आप देखिए, ये 90 माइनस इधर जो हुआ 90 माइनस थीटा हुआ है, तो 90 माइनस A माइनस 18 हुआ होगा, तभी तो 2A के बराबर होगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2A बराबर 90 माइनस A माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये A इधर जाएगा, A इधर जाएगा तो प्लस में A यानी कि 3A, और ये इसमें से माइनस होगा तो माइनस माइनस, अब इसको कैसे लिखना, ये हो जाएगा 2A बराबर 90 माइनस A प्लस 18। ठीक है, ये A इधर आएगा तो 3A बराबर 90 प्लस 18 बराबर 108,
तो ए बराबर हो जाएगा, आप 3 से इसमें भाग देंगे, 3 तिया 9 और 3 छः के 18, यानी कि ए बराबर हो जाएगा आपका 36 डिग्री। कैसे हुआ 36 डिग्री? या तो आप इसको या इसको आप जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पूरना चाहिए, या फिर ये जो 2a बराबर होगा वो 90 माइनस इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 90 आया है, 90 माइनस थीटा करने पे ये थीटा आया है, तो 90 माइनस ये यहाँ पे जो भी आएगा 90 माइनस, वो इसके अंतर के 90 माइनस घटाने से आएगा। ठीक है, समझ गए? या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि 2a प्लस, ठीक है, 2a प्लस उसके बाद a माइनस 18 बराबर 90। अब ऐसा करते तो 90, तो ये हो जाता 3a बराबर, ये एक 18 माइनस में उधर जाता तो 108, और 3a बराबर 108, तो a बराबर हो जाएगा 36। ठीक है, क्योंकि ए दोनों पूरक है तो दोनों को योग करके 90 पूरना चाहिए, तो दोनों को जोड़ दिया हमने, 90 पूर गया और 90 पूर गया, तो ए का मान निकाल लिए। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोई बात नहीं। चौथा प्रश्न कहता है कि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल tan a बराबर tan a बराबर cot b। ठीक है, tan a बराबर cot b लिख दिए। अब ये जो होगा tan a, यहाँ देखिए चौथे प्रश्न की ओर, tan a जो होगा, tan a बराबर हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस a। tan a किसके बराबर होगा? तो cot 90 माइनस a के बराबर हो। ठीक है, अब क्या करेंगे? tan a का मान, ठीक है, tan a का मान cot इसमें रखेंगे, समीकरण 1 में, तो tan a का मान समीकरण, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, तो tan a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो tan a की जगह क्या रखेंगे? cot 90 माइनस b। तो यहाँ पे tan a है तो यहाँ पे रखेंगे cot 90 माइनस a बराबर cot b। जब tan a 90 माइनस a और cot b दोनों बराबर है तो 90 माइनस a बराबर cot b होगा। ठीक है, 90 माइनस a बराबर cot b होगा, तो इसको लिखेंगे 90 माइनस a बराबर b। 90 माइनस a बराबर b, तो a इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि a प्लस b बराबर 90। सॉल्व, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रूव, क्या हो गया? प्रूव हो गया कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना था, यही 90 डिग्री। समझ गए क्या किया हमने? tan a बराबर cot b, ये प्रश्न में दिया हुआ था। tan a कब होगा? जब tan a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, तो tan a का जो मान निकला cot 90 माइनस a, उसको हम समीकरण 1 में रख दिए, और समीकरण 1 में रखने पे हमें a प्लस बी बराबर 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, समझ गए? अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, तो जहां 4a एक न्यून कोण है, ठीक है, 4a मतलब न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करेंगे सॉल्यूशन। अब आपको नहीं लगता यहाँ यदि हम सेक को कॉसेक में बदल दे, इधर भी कॉसेक हो जाएगा, तो इधर कॉसेक बराबर होगा तो थीटा का मान भी बराबर होगा, यानी कि
सेक, पहले लिखते हैं हल में, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक 4a कब आया होगा? सेक 4a। इससे पहले जिस प्रकार से हमने समीकरण को हल किया था ठीक उसी प्रकार से इस समीकरण को भी हल करेंगे। सेक 4a, सेक 4a को हम लिख सकते हैं सेक 4a बराबर कॉसेक 90 माइनस 4a, कॉसेक 90 माइनस 4a होगा। तो कॉसेक का मान, ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो सेक का मान, सेक 4a का मान, सेक का मान नहीं, सेक 4a का मान, सेक 4a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? ये क्या हो गया? रखने पर, ठीक है। सेक 4a की जगह हम क्या रखेंगे? कॉसेक 90 माइनस 4a, यानी कि ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर है कॉसेक a माइनस 20 के, 20 डिग्री के बराबर। तो 90 माइनस 4a बराबर होगा a माइनस 20 के, यानी कि 90 माइनस 4a बराबर a माइनस का 20, ठीक है, a माइनस 20। अब माइनस में 4a इधर जाएगा प्लस में, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5a बराबर 90 प्लस 20, यानी कि 5a बराबर हो जाएगा आपका 110। तो a बराबर हो जाएगा आपका 22 डिग्री। a बराबर कितना हो जाएगा? 22 डिग्री, ठीक है। ये पांचवा प्रश्न भी समझ गए। दोनों तरफ हमने, यहाँ सेक था, यहाँ भी, यहाँ कॉसेक था, तो आप चाहते तो इसको कॉसेक को भी सेक के रूप में बदल देते और दोनों को बराबर करके निकाल लेते। हम सेक को बदले, आप कॉसेक को बदल के देखिएगा, उसमें भी मान आपका निकल जाएगा, ठीक है। a का मान 22 डिग्री ही आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, तो अंतःकोण का मतलब क्या होता है? कि अंदर की कोण। अंतःकोण का मतलब हुआ अंदर की कोण, ये और ये, ठीक है। ए मानिए बी मानिए सी, ठीक है। तो आपको पता है कि ए बी सी यदि अंतःकोण है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा। पहले लिखते हैं सॉल्यूशन हल। कहता है कि साइन बी सी बट्टा 2, हमको ये दिखाना है कि साइन बी सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बाई 2। साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बाय 2, ठीक है। तो हमें दिया है, ये दिया है ना, दिया है ए, दिया है ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। तो अंतःकोण है, तो यदि अंतःकोण है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब इस साइड कितना रखना है? LHS में रखना है बी प्लस सी, यानी कि अब इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी बराबर 180 माइनस 2, सॉरी 180 माइनस ए। बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस ए। अब इधर भी बट्टा में 2 है, इधर भी बट्टा में 2 है, यानी कि हमें दोनों तरफ फिर 2 से भाग देना है। लिखेंगे दोनों तरफ
तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा b+c/2 बराबर 180/2 - a/2। आप चाहे तो पूरे में बट्टा लगा सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे 180 - a/2, वो भी मान वही आता। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि उधर पूरे में बट्टा दे दिए इधर अलग अलग, बात आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 180/2। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b+c/2 बराबर 90 - a/2। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ यहाँ पे देखिए साइन दिया हुआ है, हम दोनों तरफ पहले साइन रखेंगे, क्योंकि हम जो करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड जो करेंगे वही राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, तभी क्योंकि बीच में इक्वल लगा है तभी तो इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ साइन रखने पर, दोनों तरफ साइन रखने पर, जब साइन रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन b+c/2 बराबर साइन 90 - a/2। कितना आ जाएगा, साइन b+c/2 बराबर हो जाएगा साइन 90 - a/2। ठीक है, तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे आप, तो साइन b+c/2 बराबर हो जाएगा साइन 90 - a/2 बराबर कॉस a/2। यही तो हमें सिद्ध भी करना था ना, यही प्रूफ भी करना था, दिखाइए कि साइन b+c बराबर साइन b+c/2 बराबर कॉस a/2। तो साइन b+c/2 बराबर कॉस a/2 हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, बस यही करके दिखाना था, हमने कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है 7वां प्रश्न। ठीक है, 7वां प्रश्न है, इसे करने के बाद कल हम सब फिर से अब अगले प्रश्न अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, 8.4 प्रश्नावली। इसको कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये साइन 67 डिग्री लिखा हुआ है और कॉस 75 डिग्री लिखा हुआ, यहाँ पे 0 से 45 के बीच की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हल साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। साइन 67 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 23 डिग्री, क्या क्यों, क्योंकि साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन 90 - 23 डिग्री बराबर साइन 67 डिग्री होगा, तो साइन 90 - 23 डिग्री बराबर कॉस 23 डिग्री, कॉस 23 डिग्री। ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस साइन ये हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, बस यही आंसर हो गया पूरा हमारा 8.3 समाप्त। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप सबको ये क्लास बहुत अच्छा लगा, तो यदि अच्छा लगा तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और कल आप फिर से 8.4 का पूरा सॉल्यूशन इसी तरीके से धांसू तरीका से करेंगे बहुत अच्छे से। कल भी आइएगा क्लास में। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए। आप साइंस के MCQs भी आपको दिया जाता है तो वो भी देखिएगा। ठीक है।